एक नया सवाल आया है। वो है कि हम सभी को रोज़गार किस प्रकार दे सकते हैं, यानी सरकार लोगों को रोज़गार किस प्रकार दे सकती है। और यहाँ सभी से कम से कम एक परिवार में एक आदमी को निश्चित रूप से रोज़गार मिले, उस आधार पे ये सवाल है कि कम से कम हर परिवार में एक सदस्य को इतना पर्याप्त रोज़गार हो कि जिससे पूरे परिवार का जीवन यापन बहुत ही भली अच्छे प्रकार सुखपूर्वक हो सके। तो कैसे दिया जा सकता है? जैसे कि सरकार बोलती है कि उसके आड़े बहुत सारी दिक्कतें हैं, कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास काम नहीं है, वो जैसे तैसे करके 1 लाख 2 लाख एक साल में जॉब बढ़ाएगी। कभी बढ़ जाते हैं, कभी नहीं बढ़ते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, जैसे अभी मोदी जी बाहर जा रहे हैं जगह जगह, और वो वहाँ अपील कर रहे हैं कि लोग पैसा इन्वेस्ट करें भारत में, जिससे कि यहाँ पे जॉब पैदा हो और लोगों को जॉब मिल सके। तो इसमें मोटी मोटी दो परेशानियाँ गवर्नमेंट को हैं। एक है कि उनके पास पैसा नहीं है, दूसरा है कि उनके पास जॉब नहीं है। दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा देखें कि यदि पैसा जारी करने की नीति को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए, माने नीति को इस आधार पे लाया जाए कि सरकार उतना पैसा जारी करेगी बिना किसी प्रतिभूति के। अभी तक क्या समस्या है कि पैसा प्रतिभूति के आधार पर जारी होता है। प्रतिभूति का मतलब कि जितना वो पैसा जारी करेगी उसके बराबर उनके पास कोई सोना, कोई दूसरे पेपर प्रॉपर्टी के, या कुछ भी, कोई गोल्ड, कुछ और उनके पास होना चाहिए। पर ये तो आधार गलत है। करेंसी का आधार ये होना चाहिए। करेंसी तो हमारे जीवन में इसलिए आई थी कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट और सेवाएं हैं उनको हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकें इजीली। बस इतना यूज था करेंसी का, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उससे ज़्यादा हमने उस पर ब्याज लगा दिया, इस तरह के काम कर दिए कि वो उसको हमने करेंसी नहीं रहने दिया, उसको खुद को अपने आप में एक प्रोडक्ट बना दिया। तो यदि करेंसी जारी करने का आधार ये रखा जाए कि हमारे पास समूल रूप से कितने प्रोडक्ट और सेवाएं हैं जिनको हम एक हाथ से दूसरे हाथ करते हैं, माने एक आदमी से दूसरे आदमी को करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो उसका टोटल कितना मूल्य है, उसके बराबर पैसा जारी होना चाहिए और उसके आधार पर ही जारी होना चाहिए, ना कि किसी प्रतिभूति के आधार पर। जब इतना पैसा मार्केट में होगा कि जो सामान हमें इधर से उधर करना है, तो फिर हमें पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। नंबर एक। दूसरा कि रोजगार कैसे देंगे? तो रोजगार देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इतना काम पैदा कर पाओ कि जो सबको पहुंच सके। अब काम कैसे पैदा होगा? सीधी सी बात है, काम पैदा करने के लिए आपके मार्केट में आपको मांग होनी चाहिए। कि आपको मांग होगी तभी तो लोगों को काम मिलेगा। और मांग कब मिलेगा? जब उनकी परचेजिंग पावर होगी। और परचेजिंग पावर उनको कब होगी? जब उनके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? कि जब उनके पास रोजगार होगा। माने ये तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि रोजगार तब मिलेगा जब मांग होगी, और मांग तब होगी जब रोजगार होगा, यानी कि उनके पास उससे खर्च उससे खरीदने के लिए पैसा होगा, और पैसा रोजगार से मिलेगा। तो ये तो एक ऐसा सर्कल है कि आपको कभी संसार में आप कभी काम नहीं दे पाओगे उनको इस प्रकार से। तो एक नीति जो कि मैंने अपनी बुक में लिखी है और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने लोगों की परचेजिंग पावर को फ्री कर दिया, परचेजिंग पावर को आड़े नहीं आने दिया मांग के, आप लोगों को बोले कि वो अपनी मांग करें, जो भी उनको चाहिए सब अपनी अपनी मांग करें, और ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर बन जाए जहाँ पे उनका पूरा प्रोफाइल खुल जाए हर आदमी का, और वो अपनी मांग कर सके और वो सरकार के पास सारी मांगें पहुँच जाएँ, जिसको के पूरा करने के लिए वो उतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, उतनी सारी फैक्ट्रियाँ, उतने सारी मिल, उतने सारे सब प्रोडक्ट की उनके पास मांग पहुँच जाए, और फिर वो सबको
जिसको भी जो काम आता है चाहिए, वो उस आधार पे सबको काम देके अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कराएं, और फिर वो जिसने मांग की थी उनके एड्रेस पर उसको पहुंचाया जाए। हाँ, अब सवाल ये उठेगा कि वहाँ प्रोडक्ट तो पहुंचा दिया जाए, लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, माने उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैंने इसका एक हल निकाला है, और वो हल ये है कि सरकार एक लेवल तक, और वो लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब आज के हिसाब से देखें तो वो लेवल 10 लाख के आसपास तो कम से कम होना चाहिए हर परिवार का, कि वो 10 लाख तक की खरीद वो कर सकता है। उसके पास पैसा नहीं है तो भी बस सरकार को क्या करना होगा कि जैसे वो प्रोडक्ट उसने जो मांग की है वो प्रोडक्ट उसके घर पहुंचेगा, तो उसके खाते में उतना माइनस में लिख दिया जाएगा कि इसके ऊपर इतना लोन हो गया। एक चीज़ खरीदी तो इतना लोन हो गया, फिर दूसरी चीज़ खरीदी तो अब लोन बढ़ गया, और ये आप जैसे उदाहरण के तौर पर 10 लाख तक आप रख सकते हैं। वो समय समय पर सरकार देखेगी कि कितने लेवल तक में सब लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, सबको जॉब मिल जाती है, तो उतने लेवल तक सरकार उनको उनके अकाउंट में माइनस कर दे उतना धन, और जहाँ से वो प्रोडक्ट आया वहाँ प्लस कर दे। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि मांग भरपूर होगी तो उनके पास काम भी भरपूर होगा, माने सबको काम होगा, और सब कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे तो वहाँ वो धन कमा रहे होंगे, और उस धन से वो जो लोन उनका होता रहेगा वो बराबर होता रहेगा, माने यही माइनस प्लस चलता रहेगा फॉर एवर, और सबको सब कुछ मिलता रहेगा, सबको सब कुछ सुख सुविधा के साधन भी मिलते रहेंगे और सबको जॉब भी मिलती रहेगी। तो ये तरीका है ऐसे सब कुछ प्राप्त करने का, किन्हीं और दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।